तो एमीन के भौतिक गुण आपका होगा। एमीन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे ना, तो आज एमीन के भौतिक गुण से हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, एमीन दो प्रकार का होता है, एक एरोमेटिक एमीन, एक एलिफैटिक एमीन। जब आप एलिफैटिक एमीन में कहेगा, जब आप एलिफैटिक एमीन के कहेगा, ठीक है, तो इसमें तो आपके आर के साथ डायरेक्टली NH2 जुड़ा होगा। और जब बात एरोमेटिक एमीन का कहेगा, जब बात एरोमेटिक एमीन का कहेगा, तो इसके लिए बेंजीन के साथ आप एमीन जोड़ देंगे। बेंजीन के साथ क्या जोड़ देंगे? एमीन जोड़ देंगे। दो चीज़ हम लोग देखेंगे आज। तो पहले इसके कुछ एमीन के भौतिक गुण के बारे में हम लोग देखेंगे, क्या इसका भौतिक गुण होता है। देखो, पहले तो ये बात जानेंगे आप कि एलिफैटिक एमीन मत्स्य गंध वाली गैसें होती है। जो एलिफैटिक एमीन होती है यार, जैसे CH3NH2 हुआ या CH3CH2NH2 हुआ, तो जो एलिफैटिक एमीन होती है ये गंध माने गंध आता है, लेकिन मछली के जैसे इसमें से गंध आता है। 3 अथवा उससे अधिक कार्बन परमाणु वाले प्राथमिक एमीन द्रव तथा उससे उच्चतर एमीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, माने 3 तक, माने पहला दूसरा तो गैस अवस्था में होता है, लेकिन जो 3 लेंगे आप या 3 से अधिक लेंगे तो आपके द्रव अवस्था में होते हैं। और सबसे उच्चतर एमीन जो देखेंगे वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह एनिलीन है। जो एनिलीन होता है यह एरिल एमीन प्राय रंगहीन होता है, माने इसमें कोई रंग नहीं होता है। जो एरोमेटिक एमीन है, जो एमीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे, सब लोग याद करेंगे। और चलो आगे बढ़ते हैं। माने जो निम्नतर, माने जो जिसके में कार्बन की संख्या कम होती है, जब भी बात न्यूनतम की करेगा तो उसमें कार्बन की संख्या कम होती है। तो जिस एमीन में कार्बन की संख्या कम होती है वह जल में विलय होता है। लेकिन कोई भी पदार्थ, कोई भी यौगिक का जल में विलय है तो इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन बंध क्या होता है, पाया जाता है। तो जो जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है तो वह जो जल में हम लोग डालते हैं उस अमीन को, तो वह जल में घुल जाते हैं। लेकिन जब कार्बन की संख्या बढ़ती है, जैसे कार्बन 1 है तो वह जल में अधिक घुलनशील है, कार्बन 2 होगा तो तनिक कम घुलनशील, 3 होगा तो तनिक कम घुलनशील। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है उसकी घुलनशीलता भी घटती चली जाती है। उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलय होते हैं। जो बहुत ऊंचे एमीन होते हैं वह जल में अविलय होते हैं। एमीन की नाइट्रोजन और एल्कोहल की ऑक्सीजन की विद्युतीयमकता क्रम से इतना होती है, ये बता सकते हैं आप इसमें। ठीक है, जो एमीन होते हैं वह जल में कम घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में बहुत अधिक घुलनशील होते हैं। इस तरीके से आप एमीन के बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जो एमीन होते हैं, क्वथनांकों की बात करेंगे तो सबसे अधिक क्वथनांक प्राथमिक एमीन की होती है, उससे कम तृतीयक एमीन की होती है, सबसे कम आपका तृतीयक एमीन की होती है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसके बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एमीन के हम लोग गुण के बारे में जाने। एमीन एलिफैटिक, देखो एमीन के 2 भाग होते हैं। एक एलिफैटिक मतलब यार सोचो, एलिफैटिक अगर बात करें तो CH3NH2, हाँ तो आपका IPSC में बहुत जिक्र किया जाएगा हम लोग को। एलिफैटिक एमीन है क्योंकि इसमें क्या है, ये एल्कील है और ये आपके पास क्या है, एमीन है। फिर आपके पास CH3CH2NH2 है, यह भी एलिफैटिक एमीन है। ठीक है, तो इसका नाम जो होगा मेथेन एमीन, इसका जो नाम होगा एथेन एमीन। देख लो, ये मेथेन एमीन है। क्यों मेथेन है? क्योंकि ये कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 2। एक कार्बन है तो मेथेन एमीन, 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथेन एमीन। तो आज इसी का हम लोग जिक्र करेंगे। आइए, तो पहले तो आप कुछ लिख लीजिए इसके भौतिक गुण में। पहला कि एलिफैटिक एमीन में मत्स्य का मतलब होता है मछली जैसी, मत्स्य जैसी गंध होती है। दूसरा आप कह सकते हैं कि कार्बन 1 और
कार्बन 2 वाले एमीन गैस अवस्था में पाए जाते हैं। गैस अवस्था में पाए जाते हैं, सबको याद होना चाहिए। जिसकी कार्बन संख्या 1 है या 2 है, जैसे मेथेनमीन है, एथेनमीन है, तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक कार्बन वाले एमीन, 3 या 3 से अधिक कार्बन वाले एमीन द्रव अवस्था में तथा उच्चतर एमीन गैस अवस्था में पाए जाते हैं। गैस अवस्था में पाए जाते हैं। सबको याद हुआ? सबको याद हो गया होगा। 4 नंबर देख लेना कि कम कह सकते हैं कम कार्बन वाले एमीन जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं तथा अधिक कार्बन वाले एमीन जल में कम घुलनशील होते हैं। जल में कम घुलनशील होते हैं। तो ये एमीन की कुछ भौतिक गुण है जो आप देख रहे हैं। जितने अधिक कार्बन की संख्या बढ़ती है उतने अधिक जो एमीन होते हैं उसकी जल में घुलनशीलता घटती है। कार्बन 1 जो होगी उसकी घुलनशीलता जल में अधिक होगी। कार्बन जब 2 लेंगे तो उसकी जल में घुलनशीलता तनिक कम होगी। 3 अगर लेते हैं तो और कम, 4 अगर आप लेंगे तो और कम, 5 लेंगे तो और कम। यानी जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जल में घुलनशीलता उसकी घटती चली जाती है। जब कार्बन कम रहेंगे तो जल में अधिक घुलनशील रहेगा, लेकिन जब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो जल में उसकी घुलनशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है। और ये सब इसकी क्वालिटी है। 5वां यहाँ पर लिख देते हैं, एरोमेटिक एमीन रंगहीन होता है। 5वां लिख लेना, यहाँ पर लिख देते हैं कि एरोमेटिक एमीन रंगहीन होता है। एरोमेटिक एमीन रंगहीन होता है। रंगहीन होता है कौन? एरोमेटिक एमीन। 6वां लिख सकते हैं आप कि जो क्वथनांक जो होता है ना, क्वथनांक सबसे अधिक प्राथमिक एमीन का होता है। सबसे अधिक प्राथमिक एमीन का होता है। और बात करोगे तो प्राथमिक एमीन जो होगा इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, ऐसे लगा लेना। इससे कम द्वितीयक एमीन का होता है। इससे कम तृतीयक एमीन का होता है। तो प्राथमिक एमीन का क्वथनांक की बात करेंगे तो सबसे अधिक होगा, द्वितीय का उससे कम और तृतीय का सबसे कम होता है। तो ये आपका एमीन का भौतिक गुण है। ठीक है, को बढ़िया पढ़िए, केमिस्ट्री का टीचर बनिएगा आप लोग। जो बायोलॉजी पढ़ते वो तो केमिस्ट्री का ही बनेंगे। फिजिक्स का तो अब नसीब भी नहीं होगा आपको, क्योंकि आप जाते हैं तो फिजिक्स छूट जाता है। लेकिन मैथ वाले जो है वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री किसी का भी बन सकते हैं। तो ये भौतिक गुण था आपका। तो प्राथमिक एमीन का सबसे अधिक क्वथनांक होता है। प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन जानते हैं, जैसे अगर यन है, यहाँ बता देते हैं, और यन के साथ अगर सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, बाकी हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक एमीन। ठीक है, ये आपके प्राथमिक एमीन होता है। 1 डिग्री लिख सकते हैं। यन है, इसके साथ अगर डबल कार्बन जुट गया, एक एच है, तब इसको द्वितीयक एमीन कहते हैं। यन है, इसके साथ 3 कार्बन जुट गए, हम इसको तृतीयक एमीन कहते हैं।
प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक भी आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दिखा गया सबका, सब लोग याद कर लेना कि एथिलेमीन है, ब्यूटिलेमीन है, जिसका अणु भार 73 दिया है, लेकिन देखो क्वथनांक 350 है। अब देखो यहाँ पर भी एथिलेमीन है, लेकिन का है ना द्वितीयक हो गया, तो 73 तो लेकिन क्वथनांक घट गया है। ये भी एथिलेमीन है लेकिन तृतीयक है, अणु भार 73 है, लेकिन क्वथनांक देखो 310 घट गया। और ये भी आपका तृतीयक एमीन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे घटता चला जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक एथिल अल्कोहल आप देख रहे हैं, उसका आपका क्वथनांक होता है, क्योंकि उसमें मजबूत हाइड्रोजन बंध क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के पास भी चलने का प्रयास करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो आप इसको क्या बताएंगे? चलें, जब भी रासायनिक अभिक्रिया की बात होगी अब इसके बारे में क्या बताएंगे। तो पहला एक हेडिंग हो रहा है एमिनो का क्षारकीय गुण। एमिनो का क्षारकीय गुण आप हेडिंग बना लीजिए, सब लोग मिटा दे इसको। एमिनो का क्षारकीय गुण बना लो। एमिनो का क्षारकीय गुण श्रुतियाँ निकाल देख पा रहे का है, बहुत अनुपस्थित रहती है, अच्छा नंबर उसका नहीं आ पाएगा। इतना अनुपस्थित हो रहा है, कोचिंग का मतलब है कि रेगुलर, घर के लोग भी नहीं बोलते। यहाँ पर लिख रहे एमीन का रासायनिक गुण, तो वह क्षारकीय गुण में पहला अब रहेगा ना, रासायनिक गुण में पहला क्षारकीय गुण। एमिनो का रासायनिक गुण, सबसे पहला आपका रहेगा क्षारकीय गुण। चलो देखो, क्षारकीय गुण तो जानते हैं ना। अच्छा, आप क्षार के बारे में तो सब लोग पढ़े होंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें OH रियायन देने की कैपेसिटी होती है, उसी को क्षारकीय या क्षारक कहते हैं। एमीन क्षारकीय गुण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन के साथ आकर के जुड़ जाता है। एमीन जो होता है किस गुण को प्रदर्शित करता है? क्षारकीय गुण को। तो अब मैं लिख देता हूँ तब समझाता हूँ। एमीन क्षारकीय गुण के कारण, क्षारकीय गुण के कारण लवण बनाता है, लवण बनाता है। एमीन क्षारकीय गुण के कारण क्या बनाता है? लवण बनाता है। सब लोग याद होगा लवण का मतलब होता है, देखो अगर आप एमीन ले लें, याद करो एमीन, एमीन के लिए क्या लेंगे? R लेंगे, NH2 लेंगे। आप जानते होंगे कि N के अंतिम में 5 होता है, जानते हैं ना? तो 5 होता है तो एक तो बॉन्ड लेके गया 2 हाइड्रोजन, जैसे N के 5 होता है, N के 7 होता है तो अंतिम में 5, 2 4 1 5, तो एक तो बॉन्ड लेके गया 2 हाइड्रोजन, एक एक जुट गए हैं, 2 बच जाएंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? N के ऊपर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन, जिसको लोन पेयर कहते हैं, और इसकी क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइट से करा दीजिए। HX का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन हाइलाइट। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का यही चिन्ह होता है। तो अब एक यह इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा, बन जाता है RNH2 है ना, तो 3 हो जाएगा। RNH3 के ऊपर प्लस, और यहाँ पर X को ऊपर क्या होता है? माइनस, और इसको हम लोग कहते हैं लवण। एक प्रकार का लवण बना, एक प्रकार का बना है लवण। इसी प्रकार से एरोमेटिक, ये तो एल्फेटिक है। R का मतलब होता है एल्फेटिक, ठीक है। CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेंजीन लिख सकते हैं, देखिए बेंजीन है, और इसके साथ का जुड़ गया है NH2 जुड़ गया है, और यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन है, और इसके साथ आपके का जुड़ गया है? HCl जुड़ गया। और जब क्रिया होगी, तो क्रिया होने के बाद वही बात इसमें भी होगा,
HX जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, बेंजीन बना लो। यहाँ पे NH3 के ऊपर प्लस और इसके साथ X आकर के ऐड हो जाएगा, X के ऊपर माइनस। इस तरीके से क्षारकीय गुण। देखो जब क्षारकीय गुण अगर इसके अंदर नहीं होता तो ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ता। तो थोड़ा सा एक लाइन में लिख लो, लिखो है तो लिख लो, एमीन हो, एमीन क्षारकीय गुण के कारण लवण क्या करता है, बनाता है। तो ये रिएक्शन लिख लो। मैंने कहा याद रखना कि एमीन है, क्षारकीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए आप हमेशा क्वालिटी के साथ रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ HX के साथ आप क्रिया कराएंगे, तो क्रिया होने के बाद आपका ये बन जाएगा। नोट कर लीजिए सब लोग। लिखा गया, चलो। एल्किलन, अच्छा मान ला एल्किलन आपसे कह रहा है, जब ये गुण है, जब एल्किल एमीन की क्रिया, सुनो ध्यान से, जब एल्किल एमीन की क्रिया एल्किल हाइलाइट से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है मालूम है? तो हमें एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है, प्लस अमोनिया या जो भी गैस बनना होता है वो बनता है। जैसे देखो बताते हैं हम आपको। मान लो कि आपके पास एल्किल हाइलाइट है या एल्किल एमीन है, तो एल्किल एमीन के लिए RNH2 लिखते हैं प्लस। अब इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं आप? एल्किल हाइलाइट से ना, तो मान लो RCl आपके पास है। क्या है आपके पास? RCl। तो जब रिएक्शन होगा तो देखो आपके क्या बनता है, देखो एल्किलन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो होगा R का हुआ है। चलो, ताई आपका क्या है? एल्किल एमीन, ठीक है, एल्किल एमीन है और आप क्रिया करा रहे हैं एल्किल हाइलाइट से। तो देखो दो तरीके से क्रिया करा रहे हैं। एक तो चाहो तो तुम एल्केन बना सकते हो, यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ से NH2Cl बाहर निकल सकता है। समझ रहे बात को? या अगर तुम चाहो तो यहाँ अलग अलग दिखा दो, जैसे ये दिखाएगा ना, 1 मिनट, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का तने दिखा दो। जैसे ये R है, ठीक है, तो यहाँ पर R-X दिखा दो, R-X दिखा दो। दो तरीके से रिएक्शन होगा। तो अब क्या होगा, जो ये R- देख रहे हैं ना, इसके साथ ये जुट जाएगा और जो R है इसके साथ X जुट जाएगा। किसी क्रिया को एल्किलन कहते हैं। जैसे आपके पास क्या है, तो R- के साथ NH2 जुट गया प्लस R के साथ X जुट गया, R के साथ क्या जुट गया? X जुट गया। जैसे मान लो यहाँ उदाहरण में अगर देखना चाहते हो तुम, ठीक है ना, तो CH3 और यहाँ पर NH2 लिख दो, ठीक है। अभी अलग लिखाएगा, अलग मतलब ये होता है कि C2H5Cl लिखेंगे, ठीक है। तब R- देख रहे हैं ना, तो ये माने अब अदला बदल हो जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा C2H5NH2 प्लस, इसके साथ क्या आ जाएगा? CH3Cl। ताकि क्या नाम होगा जानते ही होगे, ये कार्बन है आपका, क्या नाम होगा? तुम लोग इधर आ जाओ ना, दिखाई देगा स्पष्ट, काहे छुप करके बैठते हो? मेथेन एमीन, इसका नाम क्लोराइड हुई, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड, क्लोराइड भी लिख सकते हैं, एथेन लिखिए क्लोरोएथेन। इसका नाम होगा एथेन एमीन, एथेन एमीन। इसका क्लोरोमेथेन, हाँ क्लोरोमेथेन, ठीक है, क्लोरो। थोड़ा सा लिख लो तरी, इसमें जल्दी से लिखो। देखो जब एल्किल एमीन, ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं, एल्किल एमीन का मतलब उसी के बारे में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि जब एल्किल एमीन किससे क्रिया करता है, देख लेना, क्रिया करता है एसिल क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड जब भी कहेगा ना, तो इसका सूत्र होता है बाबू RCOCl, COCl जरूर उसमें रहेगा। उसी को एसिड क्लोराइड या एसिल क्लोराइड कहते हैं हम लोग, ठीक है। या एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मालूम है आपको?
का प्रतीक होता है? बताओ आकाश, का ऑल एनहाइड्राइड। खत्म बढ़ जा आपको बोले तो। CH3CO का ट्वाइस हरियो, याद है? CH3CO कोष्टक बन करके ट्वाइस हरियो होता है, तो एनहाइड्राइड होता है। तो बता रहे विकास एस्टर के पहचान का होला, क्या ना पहचाने को कि यौगिक एस्टर है, बीच में आता है, वही एस्टर की पहचान। इसका IPC नाम कैसे लिखते हैं? मान लो कहीं COOH आ गया तो क्या लिखवा का IPC नाम? कोई बताएगा कैसे लिखा जाता है? COOH, हाँ OH लग जाता है। का नाम है ये? क्या पूरा माने लिखा जाए? एल्केन के रूप में लिखेंगे, लिखेंगे एल्किल, एल्केनोएट के रूप में लिखा जाता है इसको, ठीक है। चलो, मैंने कहा खाने का मेरा मतलब यही है कि जब एल्किल माने एल्किल एमीन है, जब इसकी क्रिया, सुनो ध्यान से, एसिड क्लोराइड, किससे? एसिड क्लोराइड, या आप एसिटिक एनहाइड्राइड, या आप एस्टर से कराते हैं तो लवण बनता है। सुन लो ध्यान से, तो लवण बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं एसिलन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? सुने, एमीन आपके पास रहेगा, उस एमीन की क्रिया आप चाहे एसिड क्लोराइड से कराइए, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड से कराइए, चाहे आप एस्टर से कराइए, तो जो यौगिक बनता है वह, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? एसिलन अभिक्रिया। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि आप लिख देते हैं कि आपको याद भी हो जाएगा कि जब एल्किल एमीन की क्रिया एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड कमा कर दो, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड या एस्टर से कराया जाता है, या एस्टर से कराया जाता है, तो इस क्रिया को एसिलन अभिक्रिया कहते हैं। एसिलन अभिक्रिया, एसिलन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? एसिलन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखो बाबू, खुद ध्यान से समझना है, सब आ जाएगा धीरे धीरे। एनहाइड्राइड है, इससे कराइए, या एस्टर से कराइए, या एसिडिक क्लोराइड से कराइए। एमीन की जब भी क्रिया कराई जाती है तो इसी क्रिया का हम लोग क्या कहेंगे? मान लो CH3NH2 है, इसका नाम क्या होता है? मेथिल एमीन प्लस, इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं C6H5COCl से, COCl से। देखो इसका नाम होगा बाबू मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? बेंजाइल। मैंने कल एक लड़की पूछी थी सर कि जब भाई जो पढ़ेगा वो तो पूछता है, मैं तो देखता हूँ उन लड़कियों को जो पूछते हैं, आप लोग भी एक लड़की हैं जो अपना भी, आप भी पूछते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वो पूछी थी, इसका नाम होगा बेंजाइल। लोगों मैं बता रहा हूँ कितना अच्छा बात तुम लोग को, वो पूछी तो मुझे भी याद है कि आप लोग को भी बता दें, बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम होगा, ठीक है। तो प्रश्न हमसे ही कि सर मान लीजिए कि आप बेंजाइल क्लोराइड लिख रहे हैं, तो फिर आखिर ये कार्बन कहाँ चला गया? हेप्टेनाइल क्लोराइड क्यों नहीं लिखेंगे हम लोग? ठीक है। तो देखो, चाहे मान लो ये हुआ, अभी आप सबका आंसर एक साथ बता देते हैं। चाहे मान लो ये हुआ, और इसके साथ COOH जुट गया, तो इसका नाम सब लोग जानते होंगे, क्या नाम होता है? बेंजोइक अम्ल होता है इसका नाम, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। यानी दोनों यौगिकों में आपने देखा
कि इसमें कार्बन को हम लोग काउंटिंग नहीं करते। तो प्रश्न ही आता है कि फिर जब सर आप ऐसे लिखते हैं CH3 COOH, तब तो आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं और आप इसका नाम लिखते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड यहाँ तो आपने लिख दिया, इसे तो कार्बन काउंटिंग कर दिया, लेकिन इसमें कार्बन का आप काउंटिंग क्यों नहीं की? ठीक है, केमिस्ट्री आपके लिए हार्ड पड़ता है, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत बच्चों को बहुत ही इजीली उसको वो कन्वर्ट करते हैं, उनको तो केमिस्ट्री बहुत पसंद भी होता है। यहाँ पर भी काउंटिंग नहीं किया गया। तो देखो, जब भी बेंजीन के साथ क्रियात्मक समूह के रूप में कार्बन होगा, क्रियात्मक समूह जानते हैं? क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? परिभाषा बताएगा क्रियात्मक समूह के बारे में? बता रहे आदर्श, बताओ। क्रियात्मक समूह होता है जो एल्किल के साथ जुड़ता है। क्रियात्मक समूह एल्किल के साथ जुड़ता है। क्रियात्मक, सुन लो, क्रियात्मक समूह वह होता है जब किसी यौगिक में जुड़ता है तो उस यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। याद कर लेना आज, रासायनिक गुण को निर्धारित करता है, उसका गुण क्या होता है उसके बारे में। मान लो CH3OH जुट गई तो उसका रासायनिक गुण अलग हो जाएगा। CH3 है, Cl जुट गया तो इसका अलग हो जाएगा। CH3 है, COOH, जितना मैं बोल रहा हूँ सब क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह वह है जो किसी यौगिक के रासायनिक गुण को क्या करता है, बताता है, निर्धारित करता है। ठीक है, चलो अब तो मान लीजिए आपके पास रहा और ये आपके पास रहा, तो जब भी बेंजीन के साथ क्रियात्मक समूह में कार्बन जुड़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, नहीं काउंटिंग करेंगे। बात समझ में आई? ध्यान रखना ये चीज़ को। लेकिन अगर देखो इसी को एरोमेटिक कहते हैं, जब बेंजीन के साथ जुड़ा तो एरोमेटिक कहते हैं। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, एलिफेटिक है। ठीक है, चलो तो ये आपके पास रहा। हाँ, 3 बातें रहा कि आपने क्या लिखा है, आपने ये लिखा है कि जब भी आप एमीन की क्रिया या तो आप किससे कराइए, एसिड क्लोराइड से कराइए, या आप यहाँ पर चाहे तो एस्टर भी लिख सकते हैं। तो कराने के बाद देखो हमेशा न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल गया? HCl आपका बाहर निकलेगा। क्या बनेगा बाबू? बनेगा आपका देखिए CH3 NHCO और फिर आपका यहाँ पर बनेगा C6H5। ये बना आपका, इसका नाम होगा N मिथिल बेंजीन एमाइड। देखो आपको नाम लिखने में कितना दिक्कत हो रही है। तो पहले आप देख रहे हैं इसका, अगर इसको संरचना बना दें तो संरचना से आप इसका नाम लिख सकते हैं। देखिए कहेंगे बेंजीन बनाइए। अच्छा, क्यों बेंजीन कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर C6H5 है, इसलिए इसके साथ आप यहाँ पर CO ले लीजिए, इसके साथ आप NH जोड़ दीजिए और फिर इसके साथ आप CH3 जुटेंगे। याद आ रहा है आपको? जब भी आप IPSC नाम लिखेंगे तो हम किधर से काउंटिंग करते हैं, जिधर से आपकी इच्छा हो यहाँ से काउंटिंग करिए। ठीक है, तो पहले आप चाहें तो देखो नाम लिखना होगा, तो N के साथ ये जुटा है तो आप N मेथिल लिख लीजिए। N मेथिल आप लिखेंगे, N मेथिल लिखेंगे और तब यहाँ से पूरा ये लेकर के चले जाइए किस में, एक यौगिक में, इसका नाम हो जाएगा बेंजा। देखो लिखे होगे बेंजा या बेंजेमाइड, बेंजेमाइड या बेंजामाइड जो भी लिखेंगे, एमाइड के रूप में हो रहा है। नमस्ते। क्यों एमाइड के रूप में है? क्योंकि इसके साथ CO और क्या है, NH जुटा है इसके साथ। तो लिख लो, थोड़ा सा लिखो।